बार एसोसिएशन के लेके चुनाव को लेके सरगर्मी तेज हो गया है। आपने नॉमिनेशन भी किया और आप लोग का क्रम संख्या मिल चुका है, तो अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं और क्रम संख्या कितने मिले हैं? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। मैं यहाँ अन्नू बाबू सीनियर हैं हमारे, उनके साथ मैं काम करता हूँ और मैंने इस बार चुनाव में जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए अपना नॉमिनेशन किया है और मेरा सीरियल नंबर 18 हुआ। सीरियल नंबर 18 जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन किया है। तमाम अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट एक बार मुझे जॉइंट सेक्रेटरी पद पर देकर काफ़ी से काफ़ी संख्या में मुझे विजयी बनाने की कोशिश करें। आप सबों का जूनियर संदीप कुमार अधिवक्ता, सीरियल नंबर 18 जॉइंट सेक्रेटरी पद के। पूर्व में भी आप कार्यकारिणी सदस्य थे, तो 2 साल का कार्यकाल था। 2 साल में मतलब कि क्या क्या किए हैं अधिवक्ताओं को बताएं। हम लोग खास करके मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन में जो भी समस्याएं उत्पन्न अधिवक्ताओं के द्वारा हम लोगों को बताया गया, जो भी अधिवक्ता हम लोगों के पास पर्सनली हमारे पास जो अपनी समस्याओं को लेकर आए, क्योंकि कोरोना काल था, किसी को कुछ समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याओं से सभी लोग ग्रसित थे, कुछ लोग बीमारी की अवस्था में। तो जिन लोगों ने हमें आवेदन दिया उनकी बातों को मैंने खुलकर सदन में रखा और अपने स्तर से ज़्यादा से ज़्यादातर सदन की बात को और सभी के बातों को अधिवक्ताओं के बीच में रखा और अधिवक्ताओं की सारी समस्याओं से सदन को अवगत कराते रहा, हर वक्त हर समय। अधिवक्ताओं के बीच में हमने घूमा है तो अधिवक्ताओं की मांग उठ रही है कि हम लोग को जो सीनियर लोग का जो लोग हैं उनको से हम लोग को गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है और जो ट्रेनिंग खोज रहे हैं कि हम लोग जो कनीय अधिवक्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि सीनियर हम लोग को सिखाए, कभी क्लास ले हम लोग को सिखाए। नहीं, इसमें हम उन सभी अधिवक्ताओं से यह अपील भी कर रहा हूँ कि यह बार उनका बार है। उन्हें जब भी इस तरह की कोई सी भी समस्याओं का सामना पड़ता है तो मेरा खुद का चैम्बर है 97 नंबर चैम्बर, अगर उनको बैठने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी उनको दिया जाएगा। हाँ, ट्रेनिंग के रूप में अगर वो चाहते हैं, कुछ सीखने की इच्छा अगर रखते हैं तो उनकी भी बेहिचक वो हमारे चैम्बर में आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं और अपनी बातों और अपने विचारों को रखकर और कुछ सीखने की चेष्टा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे सीनियर हैं प्रियरंजन बाबू, जो यहाँ पर अभी लर्नेड अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और उनका व्यवहार है कि वर्तमान में अभी 40 से 45 कनीय अधिवक्ता हम लोग के टीम में काम कर रहे हैं और हम लोग जहाँ तक होता है उनको सपोर्ट करते हैं और कोशिश किया जाता है कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अधिवक्ताओं से ये भी उठ रही है कि नए भवन का उठ रहा है कि हम लोग को सीट का भी उठ रहा है कि हम लोग को सीट अलग कॉमन रूम के लिए मतलब मांग उठ रही है। अधिवक्ताओं की मांग बिल्कुल जायज़ है। उनको बैठने का, जिन अधिवक्ताओं को के पास बैठने की जगह नहीं है उनको हम यह आश्वस्त करते हैं कि हमारे जो कमेटी के जो सीनियर मेंबर हुए, हमारे जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये उन तक उनकी आवाज़ को लेकर जाना मेरा फ़र्ज भी बनता है और उनको बैठने का स्थान नियुक्त करना पड़ेगा लोगों को। जिन्हें चैम्बर की आवश्यकता है, चैम्बर की स्थिति को देखते हुए लोगों को उन्हें चैम्बर आवंटित करना पड़ेगा, वो उनका हक है। वो हमारे बीच के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। वो सीट का भी अभाव मतलब कि है, वो लोग बता रहे हैं। नहीं, सीट की अभाव नहीं कहा जा सकता है, पर्याप्त जगह हमारे पास उपस्थित है, बशर्ते कुछ प्रेमिसेस जो हैं ऊपर की ओर खाली पड़े हैं। हम उन अधिवक्ताओं जिनके पास सीट नहीं है उनसे यह करें कि बहुत ऊपर में हॉल खाली पड़े हैं, आप अपना एक जगह जो है उस पर अपने आप को अधिकार रखते हुए एक आवेदन देके उसको आप एंडोस्ट करा के जनरल सेक्रेटरी से अपना सीट को रजिस्टर करें। हर साल मतलब लॉ करके आते हैं बच्चे और मतलब ये तो सीखने का प्रयास करने के लिए आते हैं कि सीनियर हमको सिखाए। उसके लिए आप अगर जीतते हैं आप तो क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने तमाम जो मेरे जूनियर जो अधिवक्ता वकालत का पेशा करना चाहते हैं या फिर जो इस पेशे से जुड़ना चाहते हैं वो बेहिचक हमारे पास आ सकते हैं। हमसे जब तक जहाँ तक बन पड़ेगा मैं उनको सिखाऊंगा और आगे बढ़ाने की चेष्टा हमारी रहेगी। महिलाओं अधिवक्ता से भी उठ रही है कि हम लोग का अलग रूम हो, अलग मतलब कि हर फैसिलिटी मिले, ये मांग उठ रही है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई है वो तो है ही, लेकिन अगर किसी महिला के साथ ऐसा
बात आ रही है तो वो बिल्कुल अपने उनको हक मिलना चाहिए। महिला के वो अगर उनको सारी व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी तो हमारी बहनें कहाँ जाएंगी, वो हमारे बीच के लोग हैं तो कहाँ जाएंगे। तो उनको तो उनका हक हर हालत में मिलना चाहिए और प्रथम दृष्टया मिलना चाहिए। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? जीतने के बाद मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि हम मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं पर हो रहे अत्याचार और हो रहे उनके सारे कष्टों का अपने एसोसिएशन के द्वारा बढ़ चढ़कर उसका निराकरण करना, यह मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद अधिवक्ताओं को कम से कम जो हमारे जूनियर हों चाहे जो हमारे कनिये हैं उनको एक मिनिमम मानदेय ही, लेकिन बार एसोसिएशन उसको एक सुनिश्चित हो ताकि वो अपने आप को इनक्रेज कर सके, वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। चूँकि जो जूनियर आ रहे हैं वो अभाव में हैं, वो आगे पढ़ के आए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई की कमी हो रही है, परिवार चलाना है, तो कुछ ना कुछ उनको मिनिमम अपने आय का स्रोत होना चाहिए जिससे वो अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे सुचारू ढंग से चला सके। अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अभी तक के जहाँ भी हमने गया है लोगों ने मुझे इस पद के लिए आशीर्वाद दिया है, मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बाद बाकी आगे अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आप क्या अपील करना चाहते हैं अधिवक्ताओं के बीच से? अधिवक्ताओं से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर मैं खड़ा हूं और आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि मुझे इस पद पर भारी से भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। आपका जूनियर, मेरा सीरियल नंबर जो है वो 18 हुआ। 18 नंबर सीरियल पर जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए अपना वोट अवश्य दें। परिचय बताया जाए। नाम संदीप कुमार उर्फ सोनू, अधिवक्ता जूनियर डी रंजन सर अनुबाबू के साथ मैं कराता हूँ। मोबाइल नंबर बताएं। 9546635111।